तुमने कितनी बार डिसाइड किया कि आज से तुम सब चेंज कर दोगे, लाइक जिम, डाइट, अर्ली वेकअप, बैग, फोन यूज करना, लाइक ब्ला ब्ला ब्ला। और कितनी बार तुम बस 3 दिन में ही अपने असली औकात पे आ गए, सॉरी अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ गए। ये तुम्हारी गलती नहीं गाइस, ये तुम्हारा ब्रेन है जो तुम्हें सबोटेज कर रहा है। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ऐसा क्यों। देखो, ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइंस भी है और साइकोलॉजी भी। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ब्रेन किस मैकेनिज्म से तुम्हें रोकता है, तुम अपनी लाइफ में कभी परमानेंट चीज ला ही नहीं पाओगे। तो चलो समझते हैं कि वो 3 रीजन क्या क्या है जिनकी वजह से तुम्हारा दिमाग हर बार तुम्हें पुरानी आदतों में खींच लेता है। नाउ द नंबर 1 रीजन, ब्रेन का काम है सर्वाइवल नॉट अ ग्रोथ। तुम्हारा ब्रेन एक थर्मोस्टाट जैसा काम करता है। लाइक जैसे थर्मोस्टाट रूम का टेम्परेचर एक फिक्स लेवल पे रखता है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी लाइफ को फैमिलियर जोन में रखना चाहती है। इट मीन्स इन अ कंफर्ट जोन इन विच यू फील लाइक अ गुड हेवन। जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो, लाइक जिम शेड्यूल, नई डाइट, नया रूटीन, तुम्हारा ब्रेन इसे थ्रेट समझने लगे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, तुम्हारा ब्रेन ये समझने लगा, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें अननोन होती है और ये इसके लिए फील होता है कि ये डेंजर है। इसलिए जब तुम नया चेंज करने की कोशिश करते हो, अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज आती है, आज छोड़ देते यार, कल से करेंगे। वो आवाज तुम नहीं होगा, वो तुम्हारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। नाउ द नंबर 2 प्रॉब्लम, पुरानी हैबिट्स का डोपामिन रिवॉर्ड जो रहता है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है। जैसे कि जब तुम फोन स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या लेट तक सोते हो, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट डोपामिन रिलीज करता है। ये फील गुड केमिकल होता है। लेकिन जब तुम नया काम स्टार्ट करते हो, जिम, स्टडी, या गलती से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दिए, डिसिप्लिन में स्टार्ट कर दिए, तो रिजल्ट तुरंत तुम्हें नहीं मिलता। इसका वजह ये है कि डोपामिन डिले होने लगता और ब्रेन हमेशा चाहता है उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले। ये इंस्टेंट रिवॉर्ड चूज करता है डिले रिवॉर्ड के ऊपर। इसलिए तुम्हारा मन इजी और पुरानी हैबिट की तरफ खींचता चला जाता है, क्योंकि वही ब्रेन के लिए प्रूवन सेव एंड प्लेजर होता है। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम और सबसे बड़ा रीजन, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। तुम खुद को जो समझते हो ना, वही तुम्हारा ब्रेन हर कास्ट पे प्रोटेक्ट करता है। अगर तुम खुद को लेजी इंसान मान रहे अंदर से सबकॉन्शियसली, तो चाहे कितनी भी तुम मोटिवेशन ले ले, कितनी भी संदीप महेश्वरी की वीडियो देख ले, तुम्हारा ब्रेन अनकॉन्शियसली वापस उसे लेजी आइडेंटिटी की तरफ ही खींच लेता कि तुम लेजी हो, तुम लेजी ही रहोगे। तुम्हारा दिमाग बस यही बोलता, क्योंकि ब्रेन के लिए कंसिस्टेंट जो आइडेंटिटी है वो एवरी टाइम ग्रेटर देन अ टेम्पररी कंफर्ट। इसलिए सिर्फ एक्शन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। बस तुम एक्शन चेंज कर दिए कि मेरा दिन से मैं तो कल से अंबानी बम्बानी कुछ भी मैं बन जाऊंगा, नॉट एट ऑल। यस, तुम्हारा एक्शन चेंज करने से नहीं होगा, तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज भी चेंज करनी पड़ेगी। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या? तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन पे। तो नंबर 1 सॉल्यूशन, छोटे स्टेप्स लो, ब्रेन को धोखा दो। इतना छोटा चेंज करो कि वो उसे थ्रेट ना समझे। लाइक 5 मिनट वॉक, 5 मिनट ही चल लो भाई, 1 पेज ही पढ़ लो, 2 पुशअप्स ही कर लो, ज्यादा से ज्यादा बस छोटे छोटे स्टेप लेना तुम शुरू तो करो। नाउ द सेकंड सॉल्यूशन, डिले रिवॉर्ड नॉर्मल। जैसे कि तुम कुछ भी नया स्टार्ट करते हो, पूरा लंबा 5 घंटे पढ़ो और उसके लिए कुछ है 5 घंटे पढ़े, उसके बाद क्या है, अगले दिन फिर से वैसे ही सो गए। उस चीज को जो हमारा रिवॉर्ड है ना, तुम कुछ भी काम करो उस एक्शन के लिए अपना एक रिवॉर्ड बनो। अपने आप को छोटे छोटे विन्स के थ्रू रिवॉर्ड लाइक ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो। इन सब के थ्रू तुम अगर सेलिब्रेट करोगे, ये रिवॉर्ड दोगे, तो तुम्हारा मन और चाहेगा यार मैं और करता हूँ, उसके बाद तो मुझे रिवॉर्ड मिले। तो ऐसा करना शुरू करो। नाउ द थर्ड सॉल्यूशन, नई आइडेंटिटी को बार बार रिपीट। हर बार जब तुम छोटे एक्शन लो, खुद से कहो मैं वही इंसान हूँ जो कंसिस्टेंट है, मैं वही इंसान हूँ जो कंसिस्टेंट। ये 3 चीजें करो, तुम्हारा ब्रेन ग्रेजुअली नए पैटर्न को सेफ समझना स्टार्ट कर देगा। याद रखो, तुम वीक नहीं होगा, तुम्हारा ब्रेन सिर्फ अपना काम कर, तुम्हें सेफ रखना चाह रहा है, चेंज से बचाना चाह रहा है। तुम जिस जोन में, उसी कंफर्ट जोन में तुम्हें पटकना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अब तुम बहुत अच्छे तरीके से इसका मैकेनिज्म समझ चुके हैं, और जो लोग मैकेनिज्म समझ लेते हैं वही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लोगे, तुम अपनी एक्टिविटी, अपने प्रोसेस, अपनी सक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेंज के साथ।